चले चलो चलो क्यों भगाया उन्होंने आपको? सर जी मैंने यहाँ पर मास्क बेच रहा था, कोई मुझे बेचने नहीं। क्यों बेच रहे वास्ते? मेरी अम्मी काम करती थी ना, इसलिए मेरे दिल को कुछ होता है, इसलिए मैंने मास्क बेचना तो मैंने कर लिया, तो इसलिए मैं मास्क। अच्छा, आपकी अम्मी काम करती है तो आपको क्यों कुछ होता है? कितने बहन भाई हो आप? 6 बहन भाई हो। आपकी अम्मी अकेली काम करती है? कितने पैसे कमाती है? पैसे थोड़े से तो मिल जाते हैं। तो आप कितने पैसे कमा लेते हैं? मुझे 200-300 रुपये मिल जाते हैं। 200-300 मिल जाता है, उसी से अपना घर चलाते हो आप? पढ़ते नहीं हो आप? पढ़ता हूँ, मेरी बहन भाई भी पढ़ते हैं, वो स्कूल जाता है, स्कूल को इसको फीस नहीं है, स्कूल बता। अच्छा, स्कूल में फीस नहीं तो इसने भगा दी है, तो अब यहाँ सारा दिन मास्क ही बेचते हो। नाज़रीन, अभी हम यहाँ बहरी टाउन से गुजर रहे थे और मेरे सामने एक मॉल है, शॉपिंग मॉल है, कैश एंड कैरी, रैम्बो कैश एंड कैरी के नाम से। तो ये बच्चा है छोटा सा। कितनी उम्र बेटा आपकी? 10 साल इसकी उम्र है। तो अभी ये यहाँ पे खड़ा मास्क बेच रहा था, तो चौकीदार ने इसको यहाँ से भगा दिया कि भैया अब यहाँ से चले जाओ, यहाँ मास्क बेचो। अभी मैंने इससे बात की है कि क्या क्यों बेच रहे, तो कहता जी मेरी माँ काम करती है, गरीब है, तो मेरे दिल को कुछ होता है तो मैं अपनी माँ की हेल्प करता हूँ, तो 200-300 यहाँ से कमा लेता हूँ और कमा के जो है ना वो अपने घर का गुजारा करता हूँ। और पढ़ाई इसने छोड़ दी है, तो उन्होंने बताया जी कि मेरे पास फीस नहीं थी, तो टीचर ने मुझे स्कूल से निकाल दी है, तो अब सारा दिन यहाँ मास्क ही बेचता हूँ, पढ़ता नहीं हूँ। तो इनके घर चलते हैं जी, चल के देखते हैं कि इनका मामला क्या है और इनके लिए जो कुछ हो सकता करते हैं। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। बाजी, आपको बच्चों को देखा था मैंने उधर काम करते हुए जी, तो आपसे बात करना चाहता हूँ। तो बैठ के बात हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद फ़राज़ और आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, अभी आपने फ़ोटोज देखी है, एक बच्चा हमें मिला था बाहर, बहरे टाउन के बाहर एक मॉल है रैम्बो कैश एंड कैरी, तो वहाँ पे ये मास्क बेच रहा था। तो उस चौकीदार ने इसको वहाँ से भगाया है कि आप यहाँ पे मास्क क्यों बेच रहे हो, चले जाओ यहाँ से। तो जब मैंने बच्चे से बात की तो उसने बताया जी कि मेरी मामा जो है ना वो काम करती है, तो मुझे बड़ा दुख होता है, तो मैं अपनी मामा की हेल्प करने के लिए जो है ना वो काम करता हूँ। तो बच्चे की बात सुन के मुझे बड़ी हैरत हुई कि छोटा सा बच्चा है 10 साल का, उस बच्चे को इतना पता है कि मेरी मामा काम करती है, उसको वो कितनी मेहनत करती है, कितनी मजदूरी करती है या कितनी तकलीफ़ बर्दाश्त करती है, तो मैंने अपनी मामा का हाथ बटाना है। तो हम इस बच्चे को लेकर उनके घर आ गए, तो इनकी वालदा भी हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं इनको क्या मजबूरी है, क्यों ये बच्चा बाहर मास्क बेच रहा था और इनके घर का सर्कल कैसे चलता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या मजबूरी, क्यों ये बच्चा बाहर मास्क बेच रहा था? हालात खराब होने की वजह तो मेरा बच्चा मजबूर होके मास्क बेचन गया है। मेरा ये हालात बहुत अच्छे गुजरते सन, जिंदगी के हालात बहुत अच्छे गुजारे ने, बड़े अच्छे दिन देखे ने। मेरे मियाँ का कारोबार बड़ा अरूज ते सी, बहुत अच्छा कारोबार सी। मेरे मियाँ नाल डकैती हुई, डकैती के दौरान सब कुछ उन्होंने डाकुओं ने मेरे मियाँ को छीन लिया। 60-70 लाख रुपया लैके जा रहे सन। मेरे मियाँ चाइनियां नाल कारोबार करते सन, सब कुछ खत्म हो गया, कोई चीज़ नहीं बची। किस चीज़ का कारोबार करते सन तुहाडे मियाँ? मेरे मियाँ मशरूम का कारोबार करते सन चाइनीज़ लोगों नाल, लेकिन हर चीज़ ही खत्म हो। मैं लोगों की मेहनत मजदूरी करके लोगों के बर्तन भी साफ कीते ने, सफाइयां भी कीतियां ने, जो मेरे को होया मैं सारे काम कीते ने, लेकिन हुण मेरे को काम नहीं होंदे। मैं बीमार रहनी है भाई, मेरे को चलिया ही नहीं जाता। मेरी छाती विच गिल्टियां हैगियां ने, कैंसर दी इन्फेक्शन मैनूं हैगी है, ए सारे मेरे पूरे एक साइड ते इन्फेक्शन हो रही है। तो डकैती किस तरह हुई तुहाडे नाल, थोड़ा दस्सो ज़रा। मेरे मियाँ नाल डकैती इस तरह हुई भाई कि मेरे मियाँ मशरूम का कारोबार करते सन। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੋਹ ਦਿੱਤਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਏ ਨੇ। 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਕੈਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ।
ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਏ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਏ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦਾ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦੀ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਝ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਿਠਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। 4-5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰੋਲੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਸਾਂ। ਹਮਸਾਏ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਬਾਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਨਾ ਭਾਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਖਾਧੇ ਜੇ ਭਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਧੱਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗਾਰਡ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਦਫ਼ਾ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਸਕ ਵੇਚ ਕੇ, ਕਦੀ ਉਪਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ 'ਚ ਇਹਦੇ ਮਾਸਕ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਘਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਲੇਕਿन बड़ी ज़िंदगी तंग है, बहुत मुश्किल ज़िंदगी है। नाज़रीन, अभी आपने सुना कि जिस तरह से इनके साथ मामला हुआ है, अच्छा खासा कारोबार था इनके हस्बैंड का। तो वो बता रही हैं कि डकैती हुई और डकैती के दौरान फिर जब डाकुओं ने ज़ाहिर लूटा इनको, तो उन्होंने कुछ नशा वगैरह दिया इनको, तो जो पैसे वगैरह थे जिसके साथ वो अपना कारोबार करते थे वो लूट लिया उन्होंने। और नशे की वजह से जो है ना वो 3-4 दिन सियालकोट के किसी एरिया में उनको फेंक दिया वहाँ पे रोड पे, तो वहीं पे पड़े रहें। तो किसी की मिन्नत करके जो है ना वो वापस पहुँचे घर। अच्छा, अभी उनकी हालत कैसी है? अभी जब पहले तो जब उनको नशा दिया गया था ना, तब ये नीचे वाला जो हिस्सा था ना, वो बिल्कुल डैमेज जैसे नहीं हो जाता कि वो ख़त्म हो। एक तो उन्होंने टेंशन ले ली कि उनको टेंशन इतनी आई थी ना कि मेरा सब कुछ एक पल में ही ख़त्म हो गया है। जब मेरे मियाँ के साथ डकैती हुई है ना भाई, उस वक़्त जिन लोगों ने नशा दिया है, ये जब घर पहुँचे तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये वो वैसे लग ही नहीं रहे थे कि जैसे थे, जिस तरह घर से गए थे। फिर ये जब बंदे के पास कुछ भी ना बचे, सब कुछ ख़त्म हो जाए, उस बंदे के साथ क्या होता है। उस वक़्त मेरे मियाँ को फ़ालज भी हो गया था। ये जो नीचे वाली टाँगें हैं ना, ये काम करना बंद हो गई। फिर 1 साल मेरे मियाँ बीमार रहे। जिनाह अस्पताल में मैं इनका इलाज करवाती रही हूँ। जिनाह हॉस्पिटल में 15 दिन ये दाखिल रहे हैं। उस वक़्त मुझे डॉक्टरों ने बताया कि इसको ना ज़िंदगी में पहली दफ़ा कोई नशे वाली चीज़ दी गई, और वो इतनी तेज़ दी गई है ना कि भी वो इसकी नसों में चली गई है। और इसका ये जो दिमाग है ना, ये दिमाग तब से ना है ठीक। मेरे मियाँ आप बात करेंगे ना बिल्कुल ठीक है, लेकिन एकदम जब ज़हन में आता है ना सारे हालात घर के, जब देखते हैं कि हमारे क्या हालात है और क्या हो गए, उस वक़्त आके ना मेरे मियाँ जो है ना उनके दिमाग के झटके लगते हैं और पागल हो जाते हैं। फिर मारने की कोशिश करते हैं, हम लोगों को मारते हैं, गालियाँ गलौचियाँ देते हैं। लेकिन मैं अपने मियाँ को गलत नहीं कह रही कि मेरे मियाँ गलत हैं, लेकिन मुझे पता है, मुझे 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 डॉक्टरों ने बताया हुआ है कि वो नफ्सियाती मरीज़ हो गए हैं। इसमें उनके उनके पास की बात नहीं है मेरे मियाँ की। घर-बार भी आपका अपना था, तो वो फिर कैसे सेल हुआ? भाई घर इस तरह सेल हुआ। मेरे मियाँ जब कारोबार करते थे ना, लोगों का पैसे देने थे लोगों के, काफ़ी कर्ज़ हमारे सर पे चढ़ गया था। एक दफ़ा तो यहाँ से हम लोग भाग के चले गए इस्लामाबाद में, वहाँ पे छुप के बैठे रहे। फिर पीछे से कॉलें आती थी, सब कहते थे कि इस तरह मामला ख़त्म नहीं होना,
आप लोग वापस आएँ, आके बैठ के कोई बात करें। फिर जिनके पैसे वगैरह देने थे लोगों के, वो घर सेल करके फिर मैंने सबके कर्ज़ उतार दिए। जब कर्ज़े वगैरह उतर गए, सारा कुछ ख़त्म हो गया। ज़ाहिर-सी बात है जिनके पैसे देने ने उन्होंने तो लेने ही थे ना, तो मैंने अपना घर बेच के उनके कर्ज़े उतार दिए। मेरे मियाँ का कारोबार ख़त्म हो गया, सब कुछ ही ख़त्म हो गया। मैं अपनी बच्चियाँ लेकर इधर बैरिया टाउन में शिफ्ट हो गई फिर। मेरी बच्चियों ने कभी किसी से पानी नहीं माँगा था। आज मेरी बच्चियाँ उस पानी से भी तरसती हैं। वो पानी भी नहीं मिलता मेरी बच्चियों को पीने के लिए। मालिक मकानों का दिल चाहे तो वो मोटर चला देते हैं। अगर उनका दिल ना चाहे, सारा दिन वो मोटर बंद रखते हैं। और सारा दिन मेरी बच्चियाँ एक घूँट पानी को तरसती हैं। बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुज़र रही है भाई, बहुत मुश्किल। अपना घर था, जैसे दिल चाहता था, अपनी मर्ज़ी से पानी भर लेते थे, सब कुछ करते थे। बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुज़र रही है। मैं कहती हूँ कि दुनिया में कोई बेघर ना हो। इस दुनिया में हर इंसान जो है ना मुसलमान, उनके अपने घर हो, अपना घर हो। इस दुनिया में कोई भी अपने घर से बेघर ना हो। बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है। मुझे पता है मैं कैसे गुज़ार रही हूँ। मेरा बच्चा है मासूम, मेरा बच्चा है। इसकी पढ़ने की उम्र है। ये पढ़ने जाता था, मेरे बच्चे सारे बच्चे मेरे पढ़ने जाते थे। इतनी फीसें हो गई थी स्कूलों की कि स्कूल से फिर निकाल दिया है टीचरों ने। उन्होंने कहा है कि अब आप लोगों को नहीं हम पढ़ा सकते। मैंने बात की, मैंने कहा बाजी प्लीज़ मेहरबानी करके मेरे बच्चों को पढ़ाएँ। उन्होंने कहा नहीं बहन हम नहीं पढ़ा सकते। हम लोगों ने भी इनको पढ़ा के अपने स्कूलों के किराए दे बिल देने होते हैं, सब कुछ करना होता है। तो अब आपके बच्चों को हम फ्री पढ़ाते रहेंगे तो हम अपने स्कूल का सिलसिला कैसे चलाएँगे? तो उन्होंने ये कहा कि हम आपके बच्चों को ना भी आप कहीं और डाल लें। मैंने फिर कहीं भी नहीं डाले, अपने बच्चे कहाँ डालूँ? मेरे वसाइल ही नहीं है। जब तक आपका कारोबार चल रहा होता है तब तक जो लोगों का जो ना वो माइंड सेट रहता है कि यार कारोबार चल रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है, कुछ हो रहा है। तो जब इस तरह का मामला बन जाता है तो फिर वो ज़ाहिर है जिसने पैसे दिए वो पैसे लोग फिर माँगते हैं। तो जब कर्ज़दार पैसे माँगता है तो फिर वो बंदे की क्या हालत होती है आप आइडिया अच्छी तरह लगा सकते हैं। अभी जब मैं इंटर हुआ हूँ घर में, अब देख रहे हैं कि पसीने हमें जो है ना वो फुल आए हुए हैं। पूरा पसीने से भीग गया हूँ मैं। यहाँ पे एक पंखा तक नहीं है इस घर में, जिस घर में पंखा बक़ैर सड़ गया भाई, पंखा सड़ गया। ये बता रही जी पंखा है ऊपर लेकिन वो ना जला हुआ है। उसको कोई मसला बन गया तो ठीक करवाने के भी पैसे नहीं है इनके पास। अच्छा ये जो काम करती हैं आप, इससे कितने पैसे मिलते हैं आपको? ये भाई 1 रुपया गज़ हमें मिलता है, कोई मुझे औरत ला के देती है। ये धागे काटने का? हाँ जी, वो 1 रुपया देती है मुझे 1 गज़ का। तो हम सारी माँ बेटियाँ बैठ के ना 100 गज़ शाम तक बना लेती हैं। तो 100 रुपया मुझे मेहनत इसकी मिलती है। 100 रुपये आप कमाती हैं और 200 रुपये ये कमा लेता है। कभी-कभार, रोज़ाना मेरा बेटा नहीं लेकर आता, कभी-कभार, कभी इसको भगा देते हैं माँ वो जो गार्ड हैं, कभी उनसे छुप के बेच ले तो फिर थोड़े बहुत पैसे ले आता है, तो कभी वो निगरानी करे तो फिर ये खाली आ जाता है घर में। नाज़रीन आप आइडिया लगा सकते हैं कि एक 100 या 200 या 300 रुपये से 6 बच्चों का गुज़ारा किस तरह से हो सकता है, किस तरह से अपने घर को ये मैनेज कर रही हैं, किस तरह से चला रही हैं। अभी मैं इनके जो है ना वो कमरे की हालत आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सिर्फ 2 चारपाइयाँ हैं, कुछ बर्तन पड़े हैं, वो 2-4 कुछ जो ज़रूरत के बर्तन होते हैं और इसके अलावा घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई जिसको बंदा बेच के कुछ खा ले। एक वक़्त का खाना भी नहीं मिल सकता, कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो आइए इस बच्चे से भी बात करते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि पढ़ना चाहते हो आप? जी सर। पहले पढ़ते थे? हाँ जी। कौन सी क्लास में? 2 में। 2 में पढ़ते थे? हाँ जी। अभी मैं पढ़ना चाहता हूँ। क्या बनना पढ़ के? फौजी बन गया। फौजी बनना चाहते हो? हाँ जी। फौजी बन के क्या करोगे? फौजी बन के देश की रखवाली करूँगा। देश की रखवाली करोगे? हाँ जी। वाह जी वाह, क्या बात है जी। इस बच्चे का जज्बा देखे, मैं कहता हूँ सलूट इस बच्चे की समझदारी को। पहले जो इसने जवाब दिया था मैं तो उससे बड़ा मुतासर हुआ था और अभी ये कह रहा है जी मैंने पढ़ना है, मुझे पढ़ने का बड़ा शौक है और मैं पढ़ के फौजी बनूंगा और अपने देश की हिफाजत करूंगा, अपने पाकिस्तान की हिफाजत करूंगा। जाते जाते कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप? मेरी पूरी दुनिया से एक ही रिक्वेस्ट है कि जहाँ-जहाँ मुसलमान बैठे हुए हैं, मैं उनको ये नहीं कहती कि मुझे इतना दो, मुझे इतना दो। मुझे बस हर महीने इतना दे दिया करे कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूँ, एक घर का मैं किराया दे सकूँ, ताकि मैं अपने बच्चों का फ्यूचर सँवार सकूँ, मेरे बच्चों का फ्यूचर बन जाए। मेरे बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो गया। और मेरी एक अवाम से ये भी अपील है कि प्लीज़, मैं भी किसी की माँ हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ।
तो जो भी मेरी हेल्प करे यही सोच के करे कि मैं उनकी भी बहन हूँ या बेटी हूँ। कोई मुझे गलत कॉल ना करे, क्योंकि मैं पहले ही हालात की मारी हुई हूँ। मैं पहले ही बहुत मजबूर हूँ और मजबूरी का कोई फ़ायदा ना उठाए। बस जो मेरी हेल्प करना चाहें मेरी हेल्प करें, मैं उनके लिए दुआ करूँगी कि अल्लाह ज़िंदगी में किसी माँ के ऊपर ऐसी मुसीबत ना आए और ना किसी की बेटी के ऊपर ऐसी मुसीबत आए। हर इंसान के लिए मेरी दिली दुआ है कि जैसे आज मेरे ऊपर मुसीबतें हैं, परेशानियाँ हैं, अल्लाह किसी की बेटी को ये मुसीबतें ना देखनी पड़ें। और मेरी तमाम लोगों से अपील है, 25 करोड़ की आवाम है पाकिस्तान में, 25 करोड़ मुसलमान बैठे हुए हैं पाकिस्तान में। अगर 1-1 रुपया भी करके मेरी हेल्प करें ना, तो मेरे बच्चों के सर की छत बन जाएगी। जो आज लोग हमारा सामान उठा के बाहर फेंक दें, कितने घरों में मेरा सामान लोगों ने उठा के बाहर फेंका। एक वक़्त तो ऐसा था कि मेरा सामान सारा दिन गली में ही पड़ा रहा। सारा दिन मैं और मेरे मियाँ घर ढूँढते रहे। मेरे हस्बैंड और मैं सारा दिन हम लोगों ने घर ढूँढा, हमें घर ही नहीं मिला तो। और सारा दिन मैं बैठ जाती थी बच्चों के पास और मेरे मियाँ जाते थे घर ढूँढने। मेरे मियाँ जाते थे तो मैं बैठ जाती थी। मालिक मकान ने हमारा सामान उठा के बाहर गली में रख दिया। आप चाहें तो जाके उनसे पूछ भी सकते हैं, जिन्होंने मेरा सामान उठा के रखा था ना। मुझसे किराया नहीं दिए गए काफ़ी महीनों को। उन्होंने सामान उठाया, जो मेरा जहेज़ था उन्होंने रख लिया, जो थोड़ा बहुत सामान था किराए में, बाकी उन्होंने जो मेरा था वो उठा के बाहर रख दिया। बड़ी मुश्किल से हमें किसी ने पनाह दी, कुछ दिन वहाँ रहे, फिर मैं बैरिया में आ गई। मैंने कहा अब और नहीं दर-बदर हुआ जाता, लेकिन यहाँ पे भी आके कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बैरिया टाउन में काफ़ी लोगों के घर में मैं गई हूँ कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दें, मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं। बस एक बात से आके लोग कहते हैं कि जाओ बीबी अल्लाह तुम्हें खुश रखे। जब वो पूछते हैं ना कि तुम्हारे मियाँ ज़िंदा हैं, तो मैं कहती हूँ जी मेरे मियाँ ज़िंदा हैं। इस बात पे आके वो कहते हैं कि जाओ अल्लाह तेरा भला करे। लेकिन वहीं पे मेरे सामने लोग आके कहते हैं कि जी मेरा मियाँ मरा हुआ है, या झूठ से कह देते हैं तलाक दी हुई है। वहीं पे वो लोग उठ के उनको 500 हज़ार रुपए की उनकी हेल्प करते हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ क्यों? झूठ पे क्यों हेल्प करते हैं? अगर मैं नहीं झूठ बोल के हेल्प लेना चाहती, तो झूठ पे क्यों अवाम हेल्प करती है? मैं झूठ बोल के किसी से क्यों हेल्प लूँ? अगर मैं कहूँ कि मेरे मियाँ मरे हुए हैं या मेरे मियाँ ने मुझे छोड़ दिया, तलाक दे दी है, तो क्या इस पे अवाम मेरी हेल्प करेगी भाई? क्या झूठ पे हेल्प करेगी मेरी अवाम? तो लेकिन मैं अपने बच्चों को झूठ बोल के नहीं खिलाना चाहती। मैं अपने बच्चों को लोगों के सामने झूठ बोल के नहीं खिलाना चाहती। मैं कहती हूँ बस रिज़्क़ हलाल हो और सच का हो। अगर मेरी कोई बहन भाई हेल्प करना चाहता है तो मेरी हेल्प करे। मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, मेरे बच्चे पढ़ जाए, मेरे बच्चों के फ्यूचर ख़राब होंगे। नाज़रीन अभी को काफ़ी जज्बाती हो गई हैं, मज़ीद बात नहीं हो सकती। दास्तान इनकी सुन ली है आपने। इनका नंबर जो है वो स्क्रीन पे चल रहा है। जो भी मुखय्यर हज़रात ये वीडियो देख रहे हैं, जितना ज़्यादा हो सके इनकी हेल्प करें, क्योंकि ये रियल ज़रूरतमंद लोग हैं, रियल हकदार। घर की हालत भी दिखाता हूँ आपको अभी, क्यों यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं पड़ी है जिसको बेच के बंदा एक टाइम का खाना भी खरीद सके। और आप देख सकते हैं हम बिना पूरे पसीने से भीग गए, क्योंकि यहाँ पे पंखा भी नहीं है। और आप आइडिया लगा सकते हैं कि इतनी सख्त गर्मी में ये लोग किस तरह से गुजारा कर रहे होंगे अपना, या किस तरह से ये अपने मामला चला रहे हैं। तो इनका नंबर स्क्रीन पे आ रहा है। जितने भी मुखय्यर हज़रात ये वीडियो देख रहे हैं, जितना ज़्यादा हो सके इनकी हेल्प करें। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद फ़राज़ को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।